हमारे पास कुछ नंबर हैं, इन नंबर के पीछे कुछ फोटोज हैं। आप पहले एक नंबर चूज करोगे, जब आपको फोटो दिखाई जाएगी आपको उस पर्सन के बारे में एक ऐसा इंटरेस्टिंग मजेदार फैक्ट बताना है जो किसी को ना पता हो। ओके। मिका नंबर 1। हाँ हाँ नंबर 1। ओके। एक फन इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में जो शायद आपको लगता है कोई नहीं जानता। सच बता दो। हाँ हाँ सच। 2 साल पहले ना ऋतिक का बर्थडे था, तो मेरे ख्याल ऋतिक ने उस दिन नई गाड़ी ली थी। उनका मन था कि हम सारे उनकी गाड़ी में जाएं। मेरा मन था कि सारे मेरी गाड़ी में जाएं, बिकॉज मेरी गाड़ी तो मैंने बोला कि नहीं यार, जिसकी गाड़ी देख के लोग बोलेंगे वाह व्हाट अ कार, हम उसकी गाड़ी में बैठेंगे। तो शाहरुख भाई इतने दिलदार है, कहते नहीं मिक्का जो कह रहा वही होगा, जो उनका स्टाइल है। तो मेरी गाड़ी पहले ही आ गई, तो मैंने बोला शाहरुख भाई आप गाड़ी चलाओगे। ठीक है, बैठ गए हम सारे, और रणवीर सिंह भी था। तो शाहरुख भाई गाड़ी चला रहे थे, अभी शायद उनको याद भी ना हो किसी को, थोड़े से हम मस्त भी थे उस वक्त। और मैं इधर बैठा हूँ, मेरे साथ ऋतिक। अब शाहरुख भाई के सामने किसी ने ट्रक वाली गलती, उसने गाड़ी गलत कर दी। तो शाहरुख भाई भूल गए, शाहरुख भाई उन्होंने गाड़ी रोकी और उसको बोला ओए गाड़ी देख के नहीं चला सकता, और वो खुश हो रहा है शाहरुख भाई के देख। ये ना मतलब जैसे मेरे लाइफ के अंदर मुझे ना ऑस्कर चाहिए ना मुझे कोई बड़ा अवार्ड चाहिए। ये जो मोमेंट मेरे साथ हुआ, ये उम्र भर के लिए, सारी उम्र के लिए मुझे याद आएगा। सुपर सुपर। चलिए 5 नहीं है इसके अंदर। नंबर 5 जी। यो बेबे मीका, क्या बात है, क्या बात मेरी हर गाड़ी का नंबर 5 होता है। इस शख्स के बारे में क्या बताऊं मैं। एक कोई खास कुछ एक चीज। ऐसी बात जो मजा आता है सुन के। क्या था, ये शख्स जब बेचारा मुंबई में आया ना, तो उसको काम मांगना, लेकिन काम मांगना एक का तरीका अलग था इसका, कि लोग काम इसको दें, मुझे जाना ना पड़े। तो उस वक्त फ्लैट जो था बड़ा सस्ता था, जिसमें आदित्य आता था खाने, आजकल तो आता नहीं है। तब भी इतना ही नाम था, मैं इससे बड़ा ही था, तब भी पॉपुलर था इससे। आजकल नहीं आता ये, जबकि आजकल भी मैं बहुत पॉपुलर हूँ। तो मेरा 2 बेडरूम हॉल था, छोटा सा फ्लैट। मुझे था कि यार अगर मैं बड़ा घर लूंगा तो कोई देखेगा नहीं। अब मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मैं मुंबई में हूं और मुझे काम चाहिए। तो मैं फिर वही दलीप भाई वाली हमर में, क्या हमर में घूमूंगा, क्योंकि हमर में लोगों को पता चलेगा मिक्का जा रहा है, ही इज अवेलेबल। और प्रीतम जी बेचारे रात को मुझे मिले 3 बजे, हाय। मैं हाय, मुझको पहचाना आपने? मैं कहा यस, विशाल शेखर। तो मुझे ये नहीं पता था कि विशाल शेखर जो हैं वो 2 हैं। नहीं मैं प्रीतम हूँ, तुम कल क्या कर रहे हो? मैं कहा जी कल मैं, आप बताओ काम क्या है? बोलते कल रिकॉर्डिंग है, आप करोगे 4 बजे? तो मैंने बोला अगर पहले ही मैं बोल दूंगा उसको लगेगा ये वेला बैठा हुआ है। मैं कह रही मैं कल बिजी हूँ, परसों चलेगा? कहता हाँ परसों आप आ जाओ। तो पहला गाना मुझे मिला गिटार, और दूसरा गाना था मेरा गणपत। अरे वाह, तब से मेरी देखो रेलगाड़ी चल क्या बात, क्या बात। चलिए मीका भाजी, आपसे हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, सवाल जवाब, उसका नाम है मुंह तोड़ जवाब। क्या बात। सो आपके पुराने दोस्त से शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आप ले सकते हैं। मिका जी। शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी का ये चक्कर है कि भाई शेरवानी उतार ही नहीं रहे। मैं वेट कर रहा हूँ कभी एक बार मौका मिलेगा ये उतारेंगे और मैं दूल्हा बन जाऊं। तो बस जब ये शेरवानी मुझे गिफ्ट कर देंगे ना, तो मैं शादी कर लूंगा जरूर। क्या बात, बहुत जोरदार तालियां हैं मीका भाजी के लिए। लोगों का कहना है कि सक्सेस मीका के सर पे चढ़ गई। तो फिर और कहाँ चढ़ती भाई सक्सेस। देखो दिलीप पाजी से ना मैंने एक चीज सीखी है, रघु पाजी मुझे कंट्रोल करते हैं, मैं इनको कंट्रोल करता था। कि यार कई बार पाजी बहुत ही ज्यादा पैसे मांगते थे और बहुत वेट कराते थे लोगों को। बड़े बड़े जो कंपनी के ऑनर्स हैं जिनका बहुत आज नाम है, तो इनके मतलब दरबार के बाहर वो 2.5-3 घंटे बैठे हैं और खाम का चुल है, मजे लेने हैं बस। नहीं मिलूंगा, भाई मिल लो यार, इतना बड़ा बंदा है। तो बोलते मिका, कहते टाइम एक बार आता है। कहते कल को अगर मैं अच्छा भी रहूंगा तब भी लोगों ने वही बकवास करनी है, मैं बुरा रहूंगा तब भी वो सेम है। तो जब लाइफ में आपको टाइम मिला है, मौका मिला है, छा जाओ। मेरा गाना था ओए होए कुड़ियां शहर दी, चढ़ पे होनी चाहिए। उस गाने का मैंने लिया है 1,60,00,000 रुपए एक गाने का। बाय चेक। तुनक मेरी एल्बम, तुनक के 8 गानों के मैंने सिर्फ अपने गाने की फीस 2.5 करोड़ रुपए लिए तब। एक एल्बम थी एक दाना, उसके मैंने लिए 70 लाख रुपए एक एल्बम के। एक गाना था मेरा कोको, अभी रिलीज हुआ था तब किया था, उस एक गाने का मैंने लिया था 60 लाख रुपए। एक गाना वॉइस देने का, प्लेबैकिंग का। ये भी सीखना पड़ेगा अब।
थैंक यू मीका पाजी, थैंक यू दलेर पाजी, मजा आ गया बुर्रा। हम चाहते हैं कि प्लीज आप हमारे गेस्ट कप की तरफ बढ़े। एक बार फिर मीका पाजी और दलेर पाजी के लिए जोरदार तालियां हमारा मनोरंजन करने के लिए। थैंक यू सर। अक्सर बाजी ऐसा होता है कि जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई पे बड़े जुल्म करता है बहुत जुल्म करे इन्होंने, है ना? बहुत। तो आज हम आपको मौका देंगे बदला लेने का। बहुत जो मेरे साथ जुल्म हुआ ना, कभी कभी हुआ नहीं आज तक। दलेर बाजी, जब आपने इनकी फिल्में देखी तो आपका मन नहीं क्या मैं मना करूं कि ये गलत काम छोड़ दे, जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस करो? अगर हिमेश बच्चन भी कर सकता है ये मुझे यहाँ तो पता नहीं कि क्या होगा, वहां बड़ी मार पड़ने वाली है। मुझे पाजी से पूछना है, एक बार मुझे फिल्म देखनी थी दोस्ताना, साइकिल पे बिठा के मुझे दोस्ताना दिखाने ले जा रहे हैं और सामने एक लेडी जा रही थी बेचारी, सीधा साइकिल ठा मारी उसके अंदर जाके। चलो मार दी साइकिल, कोई बात नहीं, और मुझे मारना चालू कर दिया। तो कुछ शर्म नहीं आती तुझे, ये है तुझे वो है पाजी क्यों? भाई बाजार था, इतने लोग थे और सेकंड से बैलेंस नहीं हुई और जाके जब लगी भी फीमेल को, और तब मैंने एकदम सोचा अब क्या किया जाए, कोई क्या करूं। तो मैंने इसको उसी टाइम 4-5 थप्पड़ खींच के मारे। मैंने कहा तो को इसीलिए मैं आगे नहीं उठाता, तू ब्रेक क्यों मार देता है? क्यों ब्रेक मारी तूने? उसे छोड़ दो, बच्चा है थोड़ा बच्चा। अगर मैं ये ना करता तो मेरी अच्छी तरह पिटाई हो सकती थी। सेकंड जी। एक बार मुझे बड़ा शौक था लड़ाई का, रघु यू नो मी वेरी वेल, शुरू से ही। अब मुझे था कि यार मेरा कोई लड़ाई भाई होगी ना तो मेरा भाई तो उधेड़ देगा यार, मार मार के भगाएगा सबको। तो मेरी लड़ाई हुई, उनको इकट्ठे करके मैंने इनके घर के पास ले गया, जान का घर था। आओ मैं क्या तुम्हारी ऐसी कि मैं डरता हूँ, पाजी थल्ले आओ, पाजी आगे। अब मैं तो चलो मैं शायद 1-2 लड़के होंगे, मैं नीचे आया, वो छोटी सी गली 25-30 पूरे भरे हुए ऐसे लाइन और सारे ऐसे को डंडा ले खड़े हो, कैसे खड़ा है और मैं पूरा शेर है। अब लेके आया कि मेरे भाई बताएगा आपको। अब सुनो क्या होना चाहिए वहां पे, मेरी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। पूरा पॉज लेके बातें मैंने सुनी और कस के मेरे मुंह में मारा, जोर से तमाचा मार के बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती, तूने ऐसे लोगों से, बेचारे शरीफ लोगों से लड़ता है। लोग तलवार लेके लोग तलवार लेके खड़े होकर तो शरीफ लोगों से पंगा लेता तू। और वो सारे कह रहे मेरे को, पाजी नहीं माफ कर दो बच्चा नहीं माफ। मैं क्या इसको छोड़ना नहीं, नहीं पाजी प्लीज माफ कर दो। अगर मैं जोश में आता मुझे लंबा डाल के एक लास्ट क्वेश्चन बस। अगेन ना मुझे पता नहीं था कि ये बचपन में सारे मिलके मुझे मारते थे और थप्पड़ मारते थे, और लेकिन जब मैं रोता था ना बोलते थे बबुआ बबुआ, तो बोलते ये गेम है। तो जब ये थप्पड़ मारते थे तो मेरा रोने जैसा मुंह होता था कि मैं बताऊं मॉम डैड को यार मुझे बहुत मारते हैं, तो बोलते तो गेम है पटाख। और मैं रोया, मैं रोने को नहीं बबुआ, तो मैं हंसने लग जाता हाँ। पर ये क्यों हुआ बताओ भाई? भाई हर बात में थप्पड़ मिक्का बाजी पे ही है। ये एक तो बहुत गोरा रंग था इसका, और इसको थोड़ा थप्पड़ मारा इसका मुंह एकदम लाल हो जाता। जब मुझे लगता है कि यार कुछ थोड़ा एंटरटेन किया जाए अपने आप को। वही मिक्का को दो मैं समझ गया था। तो एक थप्पड़ से मुंह लाल हो, रोने की कोशिश करता। अब हम डरते थे कि अगर पापा जी को पता लग गया तो हमारी खैर नहीं। तो जैसे रोने लगता मैं कहता मिके बबुआ, बोला कम से कम मैं माफी चाहता हूँ इस बात की। 3-4 साल छोटा बच्चा था, 3-4 साल मेरे ख्याल लगता है हजारों थप्पड़ खाए। ये बाबूजी यहाँ वाला नहीं है, यहाँ वाला है। भाजी लास्ट है अब पाजी की 95 में एल्बम आई और 95 में सुपरस्टार, फुल पैसा वैसा, और मैं भी साथ में गिटार बजा बजा के जितना भी मैंने कमाया, तो मेरी उस उम्र में मेरी गर्लफ्रेंड बन गई एक। आज मेरी शादी क्यों नहीं हुई पता है? बताओ। ये पाजी की वजह से। क्या बात कर इनको ना तब वो घर वाले फोन होते थे, तो मैंने उसको नंबर दिया था मुझे यहाँ पे फोन कर लेगा। उसने फोन कर दिया, भाई ने उठाया, बोलते तुझे पता है वो क्या कमाता है, उसका घर कैसा है, हाँ तो पानी भी नहीं आता ऊपर, ये है वो है, पता नहीं क्या बातें उसको बोली। वो लड़की ने उसके बाद मेरे से बात ही नहीं करी। क्यों पाजी? वाई वाई वाई।
उस टाइम अगर इसकी शादी हो जाती देखो फिर ये स्टार नहीं बन पाता। क्या बात, तो मतलब मीका पाजी की तरफ से आपके लिए एक सवाल है। क्या? मीका पाजी का कोई एक ऐसा गाना आपने सुना हो और आपका मन करा हो कि यार मैं आज इसको धो दूं, इसने ये क्या गा दिया? पहली बार थोड़ा सा गुस्सा आया था वो गणपत पे, जब उसमें कुछ गालियां वाले इसने दी तो मुझे था कि वो मेरे सामने है, जरा बताऊँ। फिर एक साल आया ही नहीं सामने, फिर गाना ही हिट हो गया। मैंने कहा जब लोगों को शर्म नहीं तो मैं किस बात का गुस्सा करूं? चलिए दलेर भाई, आप उस टाइम तो गुस्सा नहीं निकाल पाए जी। हम आपको अभी मौका देते हैं। इसमें से एक चीज कोई भी आप इनको बोलो खाने के लिए, पीने के लिए। ये भी मेरा भरा, हम दोनों एक साथ पी लेंगे, करेले का जूस पी लेंगे। हाँ चलो मैं साथ में पी लूंगा, चलो, बताइए। आज- ओहो, मतलब ए ना बात 1 2 3 ओए होए, ये है कि बहुत ही गंदा है। जोरदार तालियां आ रही है दलेर पाजी, मीका पाजी के लिए। वेलकम टू इंडियन म्यूजिक अवार्ड, जोरदार तालियां। म्यूजिक अवार्ड? हाँ, अब इतने बड़े सिंगर एक साथ किसी अवार्ड शो में ही देखने को मिलते हैं। मीका पाजी और दलेर अंकल को बुलाना कोई छोटी बात थोड़ी है। ये तो रोज रोज अपने घर भी नहीं आते हैं। क्यों? अरे बिजी है ना, ये तो अपने घर में फोन करके कहते हैं तुम्हारा इतना बजट नहीं है रोज रोज मुझे बुला पाओ। वेरी गुड। क्या बात कर रहे हो, इतने बिजी है वो? यार तुझे पता नहीं है, प्रोड्यूसर पहले इनसे गाना गवा लेते हैं, फिर कहते हैं चलो हीरो हीरोइन ढूंढते हैं, अब कोई फिल्म बनाते हैं। लेकिन मैंने मीका पाजी के सारे पार्टी सॉन्ग सुने हैं। ये बात तो यार है, पार्टी चाहे किसी की भी हो, गाने इन्हीं के बज रहे हैं, है ना? लेकिन अंकल, आपके गाने की वजह से मेरी मम्मी पापा में झगड़ा हो गया। क्यों? इनका एक गाना पापा जोर जोर से गा रहे थे, आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो इसमें झगड़े वाली कौन सी बात हुई? गलती पापा की थी, क्योंकि उस दिन पड़ोस वाली आंटी का बर्थडे था। वैसे तुझे पता है, मीका पाजी ने एक फिल्म में एक्टिंग भी की थी कि बलविंदर सिंह फेमस हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, इन्हें पता लग गया अगर फेमस होना है तो गाना ही ठीक है। लेकिन आज ये इतने ज्यादा फेमस है कि पूरी दुनिया इनका ऑटोग्राफ लेना चाहती है, तो आज मैं भी ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ दलेर अंकल का। क्या बात है। ऑटोग्राफ दे दीजिए। बेटे कोई रजिस्ट्री नाम तो नहीं करा रहा अपने? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। दलेर अंकल का ऑटोग्राफ मिल गया मेरे को। तू इनका इतना बड़ा फैन है क्या? नहीं नहीं, ये रिपोर्ट कार्ड है। एक्चुअली मेरी टीचर ने कहा था कि पापा के साइन ले आना। पापा को दिखाता तो पापा डांटते, इसलिए इनके ले लिए। ये गलत बात है यार, तूने दलेर अंकल से ही ऑटोग्राफ लिया, तो मैं मीका पाजी से ऑटोग्राफ लूंगी। हाय हाय, अरे मैं वहीं आ जाता हूँ। चल के आएगी किलोमीटर। कौन सा एग्रीमेंट के बारे में? थैंक यू। अच्छा, तूने भी अपने रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवा लिया? अरे नहीं, इनके पेपर पर। तो आज से ट्रक हमारी चलाएगी।